बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने कहा है कि यह केस 2 मिनट का है, सब वाज़े है, अदालत में केस ज़ेर इल्तवा है। लेकिन कल फिर मुशीर एहतसाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक अगर एक केस में गिरफ्तारी हो चुकी हो तो दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आजम, अभी तक की केस की समाअत का हवाल दीजिएगा। जी देखिए, आधे घंटे के लिए आमदन से जायद और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो जस्टिस सजार अहमद नईम का 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था वो मुलतवी की गई थी। अब समाअत दोबारा शुरू हुई है। इससे कबल आजमजीर तारड़ जो वकील हैं शहबाज शरीफ का, उनका ये कहना था कि उनके मौक्कल जब भी बाहर गए और जब भी केस की हियरिंग हुई तो वो हमेशा वापस आए और कोर्ट में पेश होते। उनका ये कहना था कि ऐसी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं कि एक शख्स जब कोर्ट के साथ तावन कर रहा हो तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि आमदन से जायद असासों में 96, 98 और 2000 के बाद एकदम से बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया, इसलिए इनकी जो जमानत है वो मनसूख की जाए ताकि मजीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाए। तकरीबन पौने घंटे की वक्फे के बाद समाअत अब दोबारा शुरू हो चुकी है। जी सही। लाहौर हाई कोर्ट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक़ केस में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे आजम मलिक। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई तो वो खुद को कानून के हवाले कर देंगे। शहबाज शरीफ को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौम जानती है कि मियां शहबाज शरीफ बेगुनाह और बेकसूर हैं। मियां साहब की बेल जो है वो रिजेक्ट होती है तो मियां शहबाज शरीफ साहब खुद को कानून के हवाले करेंगे, वो कानून का एहतराम करेंगे। मियां शहबाज शरीफ जब अदालत में पेश होने आ रहे हैं तो वो अपने आप को जो है वो कानून के सामने और अदालत के सामने जो है वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। पूरी कौम को ये उम्मीद है कि मियां शहबाज शरीफ बेकसूर है, बेगुनाह है, उससे बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं 24 मुल्कों के सिफारतकार, दिफाई अताशी और नुमाइंदे कंट्रोल लाइन का दौरा कर रहे हैं। दौरा करने वालों में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, ईरान, इराक समेत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदे शामिल हैं। वफ़द भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का जायजा लेगा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जहरियत के मुतासरीन से भी मुलाकात करेगा। DG ISPR वफ़द को कंट्रोल लाइन की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे। बुलेटिन में अब बात करेंगे दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे के इलेक्ट्रिक के नाम। सुबह दोपहर शाम लोड शेडिंग का वबाल, सख्त गर्मी में अवाम का जीना दुश्वार हो गया है। मलीर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, किमाड़ी समेत दीगर इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहती है। एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब बेहाल हैं। लोगों का कारोबार मुतासर हुआ है और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कराची के अक्सर इलाकों में बिजली फिर नायाब हो गई। लोड शेडिंग के दौरान यहाँ 12 घंटों तक पहुँच गया। लियाकताबाद C1 एरिया में बिजली 60 घंटों से बंद है। न्यू कराची, रोरंगी टाउन, लियारी, खारादर, लांढी, मलीर और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों में कई घंटों से बिजली मुअत्तल होने की शिकायत हैं। मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। कम से कम 12-14 घंटे 24 घंटे के अंदर लोड शेडिंग हो रहे, क्योंकि रात को बिल्कुल लेट नहीं होते, हमारे नींद पूरा नहीं होते, दिन को हम काम पे होते। सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा लाइट आती है, बाकी तकरीबन पूरा दिन लाइट नहीं होती है। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग पर शहरियों से मुआफ़ी मांगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक के 5 पावर प्लांट्स में से 4 गैस पर चलते हैं, सिर्फ 1 फर्नेस ऑयल से चलता है। ये भी कहा कि SSGC की जानिब से मतलूबा गैस तो मिल रही है लेकिन वो गैस मतलूबा प्रेशर में नहीं मिल रही, जिसके बायस 2 पावर प्लांट में पैदावार मुतासर है।
हमारे 5 पावर प्लांट्स हैं, जिसमें से 4 पावर प्लांट्स गैस पे ऑपरेट करते हैं। हमारे प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए एक सर्टेन गैस प्रेशर चाहिए होता है। वाइल SSGC की जानिब से हमें रिक्वायर्ड गैस की वॉल्यूम दी जा रही है, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो निहायत कम है। हमारे 2 पावर प्लांट्स एटलीस्ट ऑपरेट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से लगभग 250 से 300 मेगावाट की शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। डिमांड जहां थी वहीं खड़ी हुई है, लेकिन सप्लाई में इस गैस प्रेशर की कमी की वजह से कमी आ गई है। हैदराबाद में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से तजावज़ कर गया। बिजली की तवील बंदिश के सबब शहरियों के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील से तवील तर होता जा रहा है। हैदराबाद में जिन इलाकों के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही थी, अब उन्हीं इलाकों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे कर दिया गया है। जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हेस्को की जानिब से गैर एलानिया तवील शटडाउन का सिलसिला जारी है, जहां पर सुबह 8 बजे से बिजली की बंदिश की जाती है और दोपहर 2 बजे तक बिजली दस्तयाब नहीं होती है। फरीदाबाद के इलाके हो, फुलेली के इलाके हों, हीराबाद के इलाके हों, सरफराज कॉलोनी हो, लतीफ़ाबाद 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, कासमाबाद के इलाके हों, सब जगह सूरत हाल यही है। अभी बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो चुका। पूरा पाकिस्तान जानता है ये हुकूमत कैसे आई। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब लोगों की जिंदगियां तबाह करने पर तुला हुआ है। नैब ने मुल्क को मफलूज कर दिया है। नैब ना हुकूमत चलने देता है ना सियासत। बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा इदारा जो जिसने मुल्क को मफलूज कर दिया है, जो आज ना हुकूमत को चलने देता है ना सियासत को चलने देता है, वो इदारा टस से मस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब या तो पढ़ नहीं सकते हैं या उनको किसी ने बताया नहीं कि जजमेंट्स आई हैं। यहाँ तो मामला मुल्क को चलाने का है, हुकूमत की नाकामी का है। हुकूमत कैसे आई सारा पाकिस्तान जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज ये हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया है। अब मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, APC इस मामले पर काम कर रही है। मौसम बदल रहा है, तो सर्दी में थोड़ी देर लगती है तबते हुए। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का कहना है कि वफाकी वज़ीर फैसल वावटा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में एक पिटिशन ज़ेर अल्तवा है। ये तमाम चीज़ें उनके खिलाफ हो रही हैं, लेकिन उन्हें इल्म नहीं कि नैब में वावटा के खिलाफ कोई केस है या नहीं। नहीं मैं आपने सवाल कर लेना, मैं बता दें। नहीं मैं बता रहा हूँ कि आपका जो है, आपकी इस वक्त एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें से शायद आपके ही एक सहाफ़ी ने उसको पिटीशन फाइल की हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन पेंडिंग है और नैब का मुझे नहीं पता, शायद वहाँ पे इंक्वायरी है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं। उनका वो तो सिटिंग मिनिस्टर भी हैं, आप उनका वर्जन ले लें, लेकिन आप अगर एक पर्सन स्पेसिफिक करके बताते हैं तो फिर वो आज यहाँ पे यकीन दहानी करा के रात 9 बजे उनको खबरनामे में मैं लाने की मैं यकीन दहानी कर रहा हूँ। आप कहीं वो देते हैं उनको ले आए, नहीं वो आपके चैनल पर नहीं देंगे। पेशावर में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर मूसा खान बलोच को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। साबिक DFO मूसा खान बलोच पर आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही से। जी नादिया, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये साबिक DFO हैं मूसा खान बलोच। इनको गुज़िश्ता रोज नैब ने गिरफ्तार किया था और आज इन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया है। मूसा खान बलोच जो हैं वो JUI डेर इस्माइल खान के तहसील अमीर हैं और JUI में इनका अपना सियासत पे काम है। इनको अभी अदालत में पेश किया गया है। इन पर जो नैब की तरफ से जो रेफरेंस दायर किए गए वो यही है कि इन्होंने अपनी आमदन से ज्यादा सरमाए आमदन से ज्यादा सासे बनाए थे, जिस पर इनके खिलाफ कुछ शिकायत भी आई थी। इस पर इनको गिरफ्तार किया गया और एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। ठीक नादिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर नैब ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को एक और इंक्वायरी में तलब कर लिया। कायम अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट में जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने कायम अली शाह को 30 सितंबर को तलब किया था। नैब कायम अली शाह के खिलाफ कॉलेजेस फंड्स में करप्शन पर तहकीकात कर रहा है।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 और 6 में चोरी की वारदातों में एक ही चोर की सीसीटीवी वीडियोस सामने आई हैं। वीडियोस में चोर को एक दुकान से आसानी से मोबाइल फोन चोरी करते देखा जा सकता है। दूसरी वारदात में इसी चोर को नकदी निकालते भी देखा जा सकता है। वीडियो में चोरी के दौरान शहरी को शोर मचाते भी देखा जा सकता है। ये वारदातें 18 सितंबर को हुई। पुलिस मुलजिम को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। मुंबई में अदाकार सुशांत सिंह की मौत पर तहकीकात जारी हैं। 2017 में मुबैना व्हाट्सएप की गुफ्तगू पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तहकीकात के लिए अदाकारा दीपिका पादुकोण को कल तलब कर लिया। अदाकारा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी मुनशियात स्कैंडल से मुतालिक हफ्ते को पूछताछ की जाएगी। पाकिस्तान में स्नूकर की सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं। 29 सितंबर से कौमी रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप शुरू होगी, जिसमें 35 खिलाड़ी शरीक होंगे। फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। पीबीएसए के सदर मुनव्वर शेख और को चेयरमैन आलमगीर शेख ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कौमी रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप 29 सितंबर से नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी, जिसमें कौमी रैंकिंग के 32 प्लेयर्स के अलावा 3 जूनियर प्लेयर्स भी शिरकत करेंगे। मोहम्मद आसिफ इवेंट में एजाज का दिफा करेंगे। 1,85,000 रुपए की इनामी रकम वाले इस इवेंट में फातेह प्लेयर को 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुनव्वर शेख ने बताया कि टूर्नामेंट में कोरोना के हवाले से बुनियादी SOPs को फॉलो किया जाएगा। प्लेयर्स को आज खुद टेस्ट कराने को कहा गया है। अगर किसी को माली मावनत की जरूरत होगी तो उसको टेस्टिंग में मदद फराहम की जाएगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर चैंपियनशिप का फाइनल बराह रास्त नशर करेगा। और खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका मुंतकिल होने वाली शहजादी मेगन मार्कल से भी नाराज हो गए। मेगन मार्कल और शहजादा हैरी की जानिब से जो बाइडेन की हिमायत में वीडियो बनाना अमरीकी सदर को शदीद नागवार गुजरा। कहा वो मेगन मार्कल के फैन नहीं, शहजादा हैरी के लिए दुआगो हैं। मेगन से जुड़ने के बाद शहजादा हैरी को दुआओं की ज़रूरत है। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल ने एक वीडियो में अमरीकी शहरियों से नफरत अंगेज तकारीर को मुस्तरद करने और सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने की अपील की थी।